तोड़ने के बाद सबसे पहले जो चीज हमें करवानी होती है बाग के अंदर वो होती है कटाई कि पौधे की कटाई कैसे की जाए। तो जैसे ये हमारे सामने ये पूरा पौधा है, तो इसकी कटाई शुरुआत में कैसे करनी है। सबसे पहले तो जो हमें कटाई करते टाइम ध्यान देना है, सबसे पहले तो जो सूख है, जो एक सूख क्या होता है, डाई बैक होती है। ये जितनी सूखी हुई टहनियां हैं सारी की सारी हटवानी है, जितनी भी है ये सूख और गुल्ला। हाँ, सूख हटानी है। दूसरा, गुल्ले के अंदर सारी की सारी टहनियों को सूखी हुई को पूरे के पूरे पौधे के अंदर हमें हटा देना अच्छे से, कोई भी सूखी टहनी बचे नहीं। ये जो शुरुआत होती है ये डाई बैक है ना, ये है। दूसरी चीज इसके ऊपर आ गई, ये जो गुल्ले बोलते हैं आपा, जो गुल्ला इस तरीके से अभी तक हम कटाई कर रहे हैं, ये ऐसे आप देख रहे हो, ये देखो ये ना, जो अभी तक बिल्कुल हरा है उसको तो बिल्कुल साथ में लगा के काट देना है इनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ये भी जो गुल्ले है ना, जिन गुल्लों के ऊपर इस तरीके से ये बन गई सफेद ये धारियां बन गई, मतलब ये पक्की टहनियां बन रही है, तो इसको हमें आधी काट देंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो फल आएगा ना तो वो इतना ज्यादा आ जाएगा फिर इन पक्की टहनियों के ऊपर फल है कि ये ऐसे झुक जाएंगी, और झुकने के बाद 4-5 किन्नू होने की वजह से भी ये टूट जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी, जो टहनियां अंदर की तरफ जाने लग रही है उनको अपने को काट देना, जो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, और अंदर की तरफ जो टहनियां हैं सारी की सारी काटना है। क्योंकि ज्यादा सूख बढ़ने का जो मेन कारण है ना, एक तो हवा इसके पौधे के अंदर से पास नहीं होती, दूसरा सूरज की किरणें हैं वो इसके अंदर से गुजर नहीं पाती, तो एक तरह से हमेशा नमी बनी रहती है पूरे पौधे के अंदर, और उसी नमी की वजह से जो फंगस के स्पोर्स बोलते हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। इस चीज को करने के लिए, दूर करने के लिए अपने को क्या करना है कि इस तरफ तो सूरज हमारा इस तरफ से उगता है, इस तरफ छिपता है, तो इस तरफ हमें एक डोर बनाना है। डोर बनाने का मतलब ये है कि ये, हाँ, ये जो टहनियां है सारी इस तरफ से ये काट देनी है, कोई भी टहनी अपने को इस तरफ रखनी ही नहीं। उगदा छिपदा मतलब खुला हो, हाँ, पूरा वो बना लेना अंदर तक। इसका फायदा क्या होगा पूरे का बनाने का? पहला तो फायदा ये होगा कि जब हम स्प्रे करेंगे तो जो हमारी पाइप जाएगी वो बिल्कुल अंदर तक जाएगी, और अंदर सारे के सारे में फंगिसाइड पहुंच जाएगा पूरे में, तो ये जो सूख बन रही है ये बनेगी नहीं। दूसरा, जो इसके दूसरी तरफ है बिल्कुल सामने, एक छोटा 1.5 से 2 फीट चौड़ा, 1.5 से 2 फीट लंबा चौरस है, उसके बिल्कुल सामने एक छोटा डोर विंडो बना देंगे, तो ये हो गया डोर एंड विंडो, ऐसे बनेगी। और जो अंदर की तरफ ये टहनियां है, ये गुल्ले है, ये बिल्कुल उसमें नहीं देखना पक्की टहनी, वो तो काट देने हैं। अंदर की तरफ जो अंदर से खुला करो मतलब, हाँ, अंदर से खुले रखनी है। अब देखो ये टहनियां है, ये आपस में बिल्कुल मिली हुई है, तो एक टहनी को रखना है, बाकी को काट देना है। ये देखो ये जो गुल्ले इतने निकल रहे हैं ना, अंदर की तरफ आ रहे हैं बिल्कुल सीधे, तो वो तो पूरे के पौधे में फंसते जाएंगे, और ज्यादा इसके अंदर ये सूख और ये सब चीजें बनेगी। तो कटाई करते टाइम ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है पूरे के पूरे पौधे के अंदर, कि एक इस तरफ डोर बनाना है, और उसके बिल्कुल सामने एक विंडो बनानी है काट के, और जो सारी सूख है वो खत्म कर देनी है, सूख सारी काट देनी है। दूसरी एक चीज ये आती है कि सूख बनती ही क्यों है। जैसे मैंने बताया कि ये कटाई है, ये ढंग से नहीं हुई, हमारी पौधा खुला नहीं था, इसकी वजह से जो फंगस थी वो अंदर पड़ी रही, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, आपको सूख अगर चाह रहे हैं कि कोई नहीं हो, तो कटाई करने के तुरंत बाद एक COC की स्प्रे कर दें। उसके बरसात से पहले कोई बीमारी आई हो नहीं आई हो, बरसात से पहले एक स्प्रे अच्छे से COC की इसमें करवा दें अपना दोबारा,
और तीसरी स्प्रे बरसात बंद होने के बाद, कि अब बरसात नहीं आएगी, और उसके बाद कर दे एक स्प्रे बरसात खत्म होने के बाद वो भी सीओसी का। तो उसके में आपको आप देखेंगे कि किसी तरीके की कोई फंगस है या जो सूख है जो बढ़नी हो रही स्टार्ट हो रही है वो आएगी नहीं। भी सीओसी की जगह हम कार्बनडाजिम का कर दे, चाहे कार्बनडाजिम के बाद एक बदल दे हेक्साकोनाजोल है, इसकी स्प्रे कर दे, बदल कर दे। कार्बनडाजिम और हेक्साकोनाजोल में उसका डोज का ध्यान रखना है कि वो 2 ग्राम पर लीटर डालना है। सीओसी कर रहे हैं तो 3 ग्राम पर लीटर डालना है। इस चीज का हम ध्यान रखें।